सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। कारिका 13 अजाद्वै जायते यस्य अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै जाताच्च जायमानस्य जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते न व्यवस्था प्रसज्यते। अजाद्वै जायते तस्य अस्य प्रधानवादिनः मते प्रधानात् अजाद् अभिन्नं कार्यं जायते महदादि इति अभ्युपगम्यते अभ्युपगम्यते कि अगर हम ये स्वीकारे भी कि जो अज प्रधान है उससे अभिन्न कार्य की उत्पत्ति हुई है तो उनके लिए हमें दृष्टांत तो चाहिए ना। तस्य पक्षे तस्मिन् अर्थे दृष्टान्तः वक्तव्यः। कोई एक दृष्टांत तो हमारे पास होना चाहिए जो हमें दर्शाते हैं कि ये अज प्रधान जो है उससे महदादि की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अजाद्वै जायते तस्य दृष्टान्तः तस्य नास्ति एव। अब उनके लिए कोई दृष्टांत है क्या कि अजाद जो है अज है उसी से किसी का जन्म हुआ। अब देखिए तो संभव ही नहीं है। आप समझो किसी प्रकार से ये संभव है ही नहीं। तदवष्टम्भेन एव तेन अर्थ व्यवस्थापनात् न च अत्र उभय प्रतिपन्नः दृष्टान्तः दृष्टः। अब दोनों ओर से दृष्टांत नहीं। आप समझो जो है उसकी उत्पत्ति हुई है अज से उत्पत्ति हुई दोनों आप समझो किसी प्रकार से भी ये संभव ही नहीं है। यद अजाद नित्याद वस्तुनः जायमानम् अभ्युपगन्तुं न शक्यते। अज वस्तु से किसी वस्तु का जायमान किसी जन्म प्राप्त हुई वस्तु के कोई संभावना ही नहीं है। वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तरहि जाता देव जायमान है तो बोले तो ठीक है जिसका जन्म हुआ है उसी से किसी का जन्म होता है वो तो आप स्वीकार करेंगे नहीं। अब तो बोले वो कैसे संभव है। अब दोनों ओर से संभव नहीं है दृष्टांत। आप समझो तो उस प्रकार से सांख्य समये दोषांतर प्रदर्शन परत्वम श्लोक है। तो किसी भी प्रकार से जन्म जो है वो संभव ही नहीं है। आप समझे हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जन्म ही संभव नहीं है। अज से जन्म हुआ है या जायमान जिसका जन्म जाता माने जिसका जन्म उसी से जन्म हुआ है दोनों ओर से संभव नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आगे किंच किंच अन्यत अन्यत अजात अजात अनुत्पन्नात् अनुत्पन्नात् नित्याद्वस्तुनः नित्याद्वस्तुनः जायते अस्य वादिनः कार्यं कार्यं दृष्टान्तः तस्य नास्ति वै दृष्टान्त अभावे अर्थात् अजात् न किंचित् जायते इति
सिद्धम भवति इत्यर्थः, सिद्धम भवति इत्यर्थः। अजात अनुत्पन्नात, जिसकी उत्पत्ति नहीं उसके अज कहते हैं। और वो क्या है? नित्य है। तो नित्य अज जो है उससे किसी वस्तु का जन्म हुआ, जायते वस्तुवादिनः। सांख्यवादी कहते हैं कि जो कार्य जो है वो अज कारण से उनकी उत्पत्ति हुई, और इसलिए कहते हैं दृष्टा तस्य नास्ति। और अगर दृष्टांत नहीं, दृष्टांत अभाव है, अगर दृष्टांत नहीं है तो सिद्ध ये होता है, क्या सिद्ध होता है? न किंचित जायते इति। अब देखो, कोई वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब सब न जायते किंचित सिद्धम भवति इत्यर्थः। तो बोले नहीं, दूसरा जो पक्ष है ना, जातात, तो शंकराचार्य कहते हैं यदा पुनः जातात जायमानस्य वस्तुनः अभ्युपगमः तदपि अन्यस्मात् जातात तदपि अन्यस्मात् इति न व्यवस्था प्रसज्यते, इति न व्यवस्था प्रसज्यते अनवस्थानं स्यादित्यर्थः, अनवस्थानं स्यादित्यर्थः। अगर हम स्वीकार कर अभ्युपगमात् कि जिसका जन्म हुआ है उसी से अन्य वस्तु का जन्म है। अभ्युपगम माने कि तत्काल हम ये स्वीकार दें, माने कि पूर्णतः नहीं स्वीकार, अगर उसको यदि कहते हैं, यदि हम ऐसे स्वीकारें कि जिसका जन्म हुआ है उसी से ये जन्म होता है, तो वो जो जिसका जन्म हुआ उसका भी जन्म कहां से हुआ? जिसका जन्म हुआ उसी से उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म कहां से हुआ? उसका भी। तदपि अन्यस्मात् जातात् जायमानः, तदपि अन्यस्मात् जातात् जायमानः। अब न व्यवस्था प्रसज्यते, तो फिर कोई व्यवस्था संभव ही नहीं होगी। अब देखिए, वो अपने कारण से उत्पन्न हुआ है, वो अपने कारण से उत्पन्न हुआ है। अब देखो, कोई कारण की संभावना प्रसज्यते कि कोई कारण की संभावना ही नहीं रहेगी। अब देखिए, अनवस्थानम स्यात्, उसको अनवस्था दोष कहते हैं। आप देखिए, अनवस्था दोष होता है, अन्योन्य अवस्था दोष होता है। आप देखिए, तो पहला जो है वो कुछ तो होना चाहिए, तो वो जाता ही रहेगा, क्योंकि जाता जायमान आप कह रहे हैं, तो वो जो जिसका जन्म हो वो भी जाता जायमान है। आप देखिए, तो प्रथम क्या है? कोई अंत आएगा ही नहीं, तो कुछ तो होना चाहिए ना। देखो, इसीलिए वेदांत में हम क्या कहते हैं, ये जब हम कहते हैं ये पेंसिल अस्ति, आप देखिए, तो उसका सदरूप से हमें उनका अनुभव हो रहा है। आप देखिए, तो कहां पर तो उनकी अवस्था है ना। अब देखिए, जगत का जो हमें अनुभव हो रहा है वो अस्थि के रूप में हो रहा है, नास्ति के रूप में नहीं हो रहा। तो कुछ तो ऐसा सत्य है ना जिससे ही उनकी उत्पत्ति हुई। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। आप देखिए, तो कुछ तो होना चाहिए जिससे ये जन्म संभव होगा, नहीं तो उससे भी जाते रहो आगे, कोई अंत नहीं मिलेगा। अब देखिए, अनावस्थाम स्यादिति अतः सिद्धम, और इसलिए सिद्ध होता है। न किंचित जायते कश्चित्, किसी भी वस्तु की किसी प्रकार से भी जन्म हुआ ही नहीं है। आप समझो, और इसीलिए ये वैशेषिक कहते हैं कि देखो, किसी आप जो कह रहे हैं जाता जन्म जो है वो भी संभव नहीं है।
अजात भी जन्म संभव नहीं है, जिसका जन्म उससे भी अन्य का जन्म संभव नहीं है। अनवस्था दोष होता है, अन्य अन्य आश्रित दोष होता है। तो उनके लिए आगे कहते हैं आगे का जो है वो अन्योन्य आश्रित है। 14वीं करके भाष्य। यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत्, अस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत् इति परमार्थतः द्वैत अभावः श्रुत्या उक्तः तम आश्रित्य आह द्वैतवादिभिः अन्योन्य पक्ष प्रतिपक्ष मुखेन ख्यापितं वस्तुनः अजन्यत्वम् अद्वैतवादिना अभ्यनुज्ञातम् इदानीम्। वैशेषिक जो है वो सांख्य का निराकरण करता है, प्रतिषेध करता है। जो सांख्यवादी है वो वैशेषिक का प्रतिषेध करता है। दोनों एक दूसरे का अन्योन्य पक्ष प्रतिपक्ष मुखेन ख्यापितम वस्तुनः। तो अंत में जो सिद्ध होगा वो तो क्या है? अद्वैतवादिन अभ्युपज्ञातम इदानीम द्वैत निरसनम। अब देख, दोनों का प्रतिषेध हो जाएगा। जो रहेगा वो अजातवाद, जो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अब देख, सर्वम ही एतद्गुम ब्रह्म एव अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा चतुष्पाद। आप देखिए, और इसीलिए परमार्थतः द्वैत अभावः श्रुत्या उक्तः। पारमार्थिक रूप से अगर देखते हैं तो द्वैत की कोई संभावना है ही नहीं। अब देखो, द्वैत का अभाव है न। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत। ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि यहां जो कुछ भी अस्य माने कि जिसने एक अद्वितीय आत्मा तत्व को जान लिया है, उनके लिए कोई है ही नहीं। अब सर्व आत्मा एव, सर्व आत्मा मात्र है। अब जब सर्व आत्मा मात्र है तो किसी का भी किसी प्रकार से कोई उत्पत्ति है ही नहीं। जो है वो तो एक अद्वितीय आत्मा है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति द्वारा जो कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो कहा गया है, उसी का यहाँ गौड़पादाचार्य जी शब्द अन्य शब्द से कहते हैं। हेतोरादिः फलं येषाम्, हेतोरादिः फलं येषाम्, आदिर्हेतुः फलस्य च, आदिर्हेतुः फलस्य च, हेतुः फलस्य चानादिः, हेतुः फलस्य चानादिः, कथं तैरुपवर्ण्यते, कथं तैरुपवर्ण्यते। हेतुः आदिः फलं येषाम्। जिस वादी लोग जो है वो कहते हैं आदि ही, आदि माने जिसकी उत्पत्ति हुई, फलम ये शाम। अब देखो, तो ये जो फल है, हे तो क्या है? फल जो है ये शरीर है, देह है। ये देहादि जो संगत जो है, और उनका हेतु क्या है? कर्म है। आप देखो, धर्म अधर्म रूपी जो कर्म है वो ये देह के लिए, देह रूपी फल के लिए कारण है। अब देखो, आदि माने प्रथम। तो पहले जो कर्म है वो कर्म के कारण हमें ये शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब देखो, लेकिन ये जो धर्म अधर्म है वो कहां से आएंगे? आदि हेतु फलस्य च। मनुष्य देह में ही नए नए धर्म अधर्म उत्पन्न होते हैं, और वो धर्म अधर्म से मनुष्य जन्म उत्पन्न होता है। अब देखिए, तो उसके कारण क्या हो गए? अन्योन्याश्रित। देह है तो कर्म है, कर्म है तो देह है। अब देखिए, जो कर्म हेतु है और देहादि संगत फल है। अब ये देहादि संगत हेतु है और धर्मादि जो है वो फल है। तो उसका अर्थ क्या हो गया? ये अन्योन्य आश्रित हो गया। देखिए,
हम कहते हैं ना पहले वृक्ष है या पहले बीज है। अब देखिए, वृक्ष से ही बीज की उत्पत्ति होती है। बीज अंकुरित होता है तब वृक्ष बनता है। पहले मुर्गी, पहले अंडा। तो ये अगर देहादि संघात आप स्वीकारते हो, जिसके कारण ये नए कर्म होते, देखो इसलिए मनुष्य शरीर को कर्म अधिकारी कहते हैं। कर्मण्येव तव अधिकार है। नए नए कर्म उत्पन्न करने की संभावना ये मनुष्य शरीर में है। लेकिन मनुष्य शरीर कहां से आया? कर्म से। अब देखिए, हेतु हो फलस्य च अनादि ही कथम तैहि उपवर्ण्यते। अब देखिए, हेतु और फल जो है वो अनादि है, उसका आरंभ हुआ ही नहीं है। अब देखिए, प्रथम कर्म कौन सा है या प्रथम शरीर कौन सा है हम नहीं कह सकते हैं, और इसलिए उसको हम अनादि कहते हैं। देहादि संघात जो है और जो हेतु और फल जो हम कह रहे हैं, कारण और कारण से जो कार्य जो फल जो है वो दोनों अनादि है। आप समझो ये ठीक से। और अगर वो है अनादि है तो उसका वर्णन कैसे करेंगे आप? उनकी कोई अवस्था नहीं है। आप समझो, पहले जो कहा वो अनवस्था दोष है, यहां अन्योन्य आश्रित दोष है। शरीर किस पर आश्रित है? धर्म पर आश्रित। और धर्म कौन किस पर आश्रित है? मनुष्य शरीर पर आश्रित। आप देखिए, और इसीलिए वो अनादि है तो कथम तैहि उपवर्ण्यते। अब तो उनका वर्णन आप कैसे करेंगे? आप देखिए, वर्णन नहीं कर सकते माने क्या है? मिथ्या। आप समझो, अनिर्वचनीय जिसको हम कहते हैं ना, ये ऐसा ही है हमेशा। ये शरीर हेतु है या फल है नहीं कह सकते हम, और इसीलिए ये अनिर्वचन हो गया, अनादि हो गया। और इसीलिए किसी भी प्रकार से अगर आप जन्म भी स्वीकारते हैं तो या तो आपको अनवस्था दोष की प्राप्ति होती है या अन्योन्य आश्रित दोष की प्राप्ति होती है, और इसीलिए उसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। भाष्य, हेतु हो धर्म अधर्मादेहे धर्म अधर्मादेहे आदि ही कारणम देहादि संघातः फलम येषां वादीनां तथा आदि ही कारणम हेतु धर्माधर्मादिः फलस्य च देहादि संघातस्य एवं हेतुफलयोः इतर कार्यकारणत्वेन आदिमत्वं ब्रुवद्भिः एव हेतोः फलस्य च अनादित्वं कथं तैः उपवर्ण्यते विप्रतिषिद्धम् इत्यर्थः। हेतोः धर्म अधर्मादेः आदि ही कारणम देहादि संघातः। धर्म अधर्मादि जो है उनका कारण ये देहादि संघात है, और उनका जो फल है वो क्या है? तथा आदि ही कारणम हेतु धर्म अधर्मादि ही। धर्म अधर्म जो है ये शरीर के लिए कारण है, और ये शरीर धर्म अधर्मादि के लिए कारण है। फलस्य च देहादि संघातः। धर्म अधर्मादि है वो हेतु है या ये शरीर हेतु है?
एवं हेतु फलयोः इतर इतर कार्य कारणत्वेन, दोनों एक दूसरे के लिए कार्य कारण है। आदिमत्वम ब्रुवद्भिः हेतोः, अब देखो, और इसीलिए उनका आदि मानी प्रथम, आप समझो, दोनों एक दूसरे के लिए अगर कारण है तो दोनों जो है उनके कारण है। आदिमत्व माने कि उनका कारण है, दोनों का कारण है। अब जब दोनों का कारण है माने कि दोनों उत्पन्न होने वाले हैं। ब्रुवद्भिः एव हेतु फलस्य च अनादित्वं कथं तैः उपवर्ण्यते, तो फिर आप उसका वर्णन कैसे करेंगे? जब दोनों एक दूसरे के लिए फल हेतु है, कार्य कारण है, एक दोनों दूसरे के लिए, परस्पर के लिए, तो आप उसका ये कार्य है, ये कारण है, ऐसा विशेष प्रकार से आप वर्णन नहीं कर सकते। देखो, उसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। ये वस्तु ऐसी ही है, ऐसा हम वर्णन नहीं कर सकते। यद रूपेण निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति इति सत, जिसके बारे में हमने एक निश्चय करके रखा ये सत्य है, फिर वो सत्य से कभी भी उनका भी विचार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये शरीर जिसको हम कहते हैं उनके लिए ये कारण है, ऐसा हम निश्चय कर सकते नहीं। माने कि उनका वर्णन नहीं। देखो, इसीलिए 15 अध्याय भगवान क्या कहते हैं, न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते नान्तो नादिर न चा न प्रतिष्ठा। ये संपूर्ण जगत ऐसा, मात्र ये शरीर है ऐसा नहीं है, संपूर्ण जगत ऐसा ही है। ये ऐसा ही है, ऐसा आप वर्णन नहीं कर सकते, है ऐसा भी वर्णन नहीं कर सकते, नहीं ऐसे भी असद सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। आप देखो, मात्र ये शरीर नहीं, संपूर्ण जगत ऐसा है। माने कि वो अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर आधारित है। अधिष्ठान अनन्यत्वम, और इसीलिए विप्रतिषिद्धम इत्यादि। विप्रतिषिद्धम माने कि जो हेतु है वही फल बन जाता है, जो फल है वही हेतु बन जाता है। तो ये तो विप्रतिषिद्धम माने कि ये विरोधाभास हो गया। और इसीलिए सिद्ध क्या होता है? नहीं नहीं नित्यस्य कूटस्थस्य आत्मनः हेतुफलात्मता संभवति। आत्मा जो कूटस्थ नित्य आत्मा जो है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। देखिए, जो आत्मा जो है वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, वो कभी भी वो आत्मा के लिए हेतु फलात्मता न संभवती। किसी भी प्रकार से आप आत्मा में कार्य या कारणत्व कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। आप सब देखो, इसीलिए ये आत्मज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो ये कार्य कारण से ऊपर उठना पड़ेगा हमें, धर्म अधर्म से ऊपर उठना पड़ेगा हमें। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र कृता कृताच्च। कृत माने कार्य उत्पन्न हुआ है, अकृत माने जो उत्पन्न हो कारण। आप समझो, हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि स्वामी जी बहुत सुंदर, हमारी बुद्धि पेंडुलम जैसी है। लोलन तो कहते हैं धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, कार्य कारण, कार्य कारण। अब देखो, भूतात् भविष्यात्, जो भूत काल से कालातीत जो वस्तु है,
नचिकेता यही तो यमराज को पूछ रहे हैं। यत् पश्यति तद्वद। अब देखो, जिसका दर्शन आप कर रहे हैं, जो आप जानते हैं, उनके चर्चा मुझे करो, उनका उपदेश मुझे करो। अब देखिए, वेदांत ज्ञान शाब्दिक दृष्टि से बहुत सरल है, लेकिन अर्थ स्फुरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उतना सरल नहीं है। आप समझो, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि को हमें कार्य कारण से ऊपर उठानी पड़ेगी। धर्म अधर्म से हमारी बुद्धि को ऊपर उठाना पड़ेगा, पर हमारी बुद्धि धर्म अधर्म से ऊपर उठती ही नहीं है। ये कार्य कारण की चर्चा करते हैं, धर्म अधर्म की चर्चा करते हैं, या काल की चर्चा करते हैं, या तो हम भूतकाल में बैठ जाते हैं या भविष्य काल की चिंता करते रहते हैं। इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे, लिव फॉर अ डे। आप समझे, वर्तमान में रहो, यही वर्तमान भूतकाल बन जाएगा, यही वर्तमान जो है भविष्य काल भी यही वर्तमान बन के ही आएगा। और वर्तमान भी क्या है? अब देखिए, एक वर्ष वर्तमान है, अब देखो वो कालखंड है, एक मास वर्तमान है, एक पक्ष वर्तमान है, एक सप्ताह वर्तमान है, एक दिन वर्तमान है, एक रात वर्तमान है। आप देखिए, एक घंटा वर्तमान है, एक मिनट वर्तमान है। आप देखिए, काल भी क्या है? चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं तो काल भी क्या है? मिथ्या है। आप समझे, सापेक्षिक है काल भी। और इसीलिए आत्मा को हम नित्य माने कि कालातीत है, अजय मानी सर्व प्रकार के विकार रहित आत्मा है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जो कूटस्थ नित्य, कूटस्थ किसी प्रकार से भी कोई विकार नहीं है, नित्य जो काल से जो पर तत्व जो है, वो कभी भी न हेतु फलात्मता संभवती, वो कार्य कारण के क्षेत्र में कभी नहीं आता है। आप सब, और हमारी बुद्धि को हमें ये कार्य कारण से ऊपर उठानी पड़ेगी, तभी तो हमें ये ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये अन्योन्य आश्रित है, ठीक है, फिर भी ये शक्य है, अगर आप वो स्वीकारते हैं तो क्या गड़बड़ होती है? तो आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य में दर्शाते हैं। भाष्य, कथम तैहि विरुद्धम अभ्युपगमते इति। तो बोले वो क्यों हम आप ऐसा कह रहे हैं कि उनका जो स्वीकार किया है उन्होंने, वो विप्रतिषिद्ध माने कि विरोधाभास है, आप क्यों कहते हैं? ठीक है, वो अनादि है, ठीक है, चलता रहता है, हेतु से फल, फल से हेतु, हेतु से फल, फल से हेतु, वो चलेगा। आप क्यों विरोधाभास कहते हो? किस प्रकार से ये आप विरोधाभास दर्शाते हैं? तो गौड़पादाचार्य जी कारिका में 15 में करें, हेतोरादि फलम येषाम आदिर्हेतु फलस्य च आदिर्हेतु फलस्य च तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्र जन्म पितुर्यथा। अगर हम ये स्वीकार करते हैं हेतु हो आदि ही फलम येषाम, जिस लोगों के पक्ष में, जिस लोगों के दर्शन में, अब देखिए, हेतु हो आदि ही फलम येषाम, धर्मादि आदि जो हेतु है उनका कारण क्या है? ये देहादि संगात है। और ये जो देहादि संगात जिसको आप फल कह रहे हैं, वो किसका फल है? धर्मादि का है। और इसीलिए तथा जन्म भवेत्तेषां,
तो अगर ये हम स्वीकारते हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा क्या? पुत्र जन्म पितुः जन्म भवेत् तेषाम। जिस प्रकार से पुत्र से पिता का जन्म क्या संभव है? अगर वो स्वीकार रहे हैं कि हेतु से फल है और फल से हेतु का जन्म होता है, अगर आप स्वीकार करते हैं तो फल से हेतु का स्वीकार अगर आप करते हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पुत्र से पिता का जन्म हुआ। तो वो भी नहीं स्वीकार सकते आप देखिए। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पुत्र से पिता का जन्म संभव नहीं है, उसी प्रकार से देहादि संघात रूप फल से धर्मादि हेतु की उत्पत्ति संभव नहीं है, और देहादि संघात रूपी हेतु से धर्मादि हेतु की उत्पत्ति संभव। भाष्य उच्यते हेतुजन्यादेव फलाद्हेतोः जन्म अभ्युपगच्छताम् तेषाम् ईदृशः विरोधः उक्तः भवति यथा पुत्रात् जन्म पितुः हेतुजन्यादेव फलाद्हेतोः। हेतुजन्य माने कि हेतु से उत्पन्न हुआ जो फल है वो फल से हेतु का जन्म होता है। ये अगर आप स्वीकार करते हैं तो जो स्वीकार करने वाले अभ्युपगच्छताम् तेषाम्, वो जो स्वीकार करने वाले हैं उनको ये विरुद्ध स्वीकार करना पड़ेगा। विरोध उक्तः भवति ईदृश, इस प्रकार का विरोध उनके तर्क में आ जाएगा। क्या? पुत्र जन्म पितुः। आप देखो, पुत्र से पिता की उत्पत्ति उनको स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन वो संभव ही नहीं है। अब देखो, इसलिए कहते हैं ना दृष्टांतस्य न विद्यते, उनके लिए कोई दृष्टांत है ही नहीं। अब तो हेतु से फल की उत्पत्ति होती है और फल रूपी फल जो है वही हेतु के लिए हेतु बन जाता है, वो संभव ही नहीं है। अब देखो, और इसीलिए वो जो कह रहे हैं वो स्वयं में विप्रतिषेध है। विप्रतिषेध माने कि स्वयं में विरोधाभास है। अब प्रतीतितः हेतु फलयोः उत्पत्तेः उपगंतव्यात् न युक्तम तद निराकरण मिति आशंक्य आह। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं हेतु और फल जो है उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो उनके लिए एक शंका हम यहां उत्पन्न करते हैं। आप देखिए, ये बहुत सुंदर है, आप समझो। संभवे हेतु फलयोः ईशितव्यः क्रमस्तया युगपत् संभवे यस्मात् असंबंधो विषाणवत्। तो बोले नहीं, ये संभव है। अब देखो कैसे, हेतु फलयोः ईशितव्यः क्रमस्त्वया। अब देखो, तो उनके लिए हमें क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखिए, उनके क्रम जो है वो क्रम का अन्वेषण हमें करना पड़ेगा। ईशितव्य माने देखना पड़ेगा हमें। अब देखिए, तो क्रम से अगर हम देखते हैं तो पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, पुत्र से पिता की नहीं। पिता जो है पहले है, क्रम मानी पिता पहले है और पुत्र बाद में है। अब समझ, तो जो पहले है वो बाद में नहीं हो सकते, क्रम नहीं हो सकता। अगर आप क्रम भी देखते हैं तो उसमें कैसे आप देखेंगे?
देखो इसलिए प्रश्न हम क्या करते हैं, पहले बीज के पहले वृक्ष। अब देखो ये क्रम हम कहते हैं। अब समझ, अगर क्रम भी आप स्वीकारते हैं कि ये वृक्ष है, उससे बीज की उत्पत्ति हुई, वो बीज जो है बीज से अन्य वृक्ष की उत्पत्ति हुई, वो वृक्ष से अन्य बीज की उत्पत्ति हुई, वो बीज से अन्य वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अब देखो, तो अगर आप इसे क्रम भी देखते हैं, लेकिन जो निश्चय हमें जो करना है, हेतु फल यो हो। अब देखो, हमें तो निश्चय ये करना है कि हेतु क्या है और फल क्या है। अब भले आप क्रम से देखेंगे, वृक्ष बीज हो गया, वो बीज से दूसरा वृक्ष उत्पन्न है, वो वृक्ष से दूसरा बीज उत्पन्न हुआ, ये क्रम भले आप कहते रहो, लेकिन फल और हेतु जो है उसका निश्चय आप नहीं कर सकते। मानी कि जो बीज जो है पूर्व वृक्ष के लिए कार्य है, वही बीज है वो उत्तर वृक्ष के लिए कारण है। तो बीज जिसको आप कह रहे हैं वो कार्य है या कारण है, हमें देखना पड़ेगा। तो बीज को आप कार्य भी नहीं कह सकते हो, कारण भी नहीं, क्योंकि एक ही देश एक देश हम देख के एक स्थान पर कार्य और कारण दोनों नहीं संभव। क्योंकि पहला करना पड़ेगा ना, और इसीलिए ये क्रम का अगर हम देखते हैं तो भी ये संभव नहीं, क्योंकि किसको आप हेतु कहेंगे और किसको आप फल कहेंगे। और इसीलिए दोनों ओर से अगर आप देखते हैं, यस्माद संबद। अब देखो, तो उनमें कोई कार्य कारण का संबंध कैसे बनाएंगे, क्योंकि जिसको आप कारण बीज कहते हैं वही कार्य बन जाता है। तो ये कार्य है, ये कारण है, ऐसा निश्चय आप नहीं कर सकते। और इसीलिए वो संबंध भी क्या रहेगा। अब देखिए, संबंध विषाणवत, और इसीलिए ये दोनों का कार्य कारण के रूप में जो संबंध जो है वो शश विषाणवत। अब देखो, क्यों दाएं बाएं। अब देखो, विषाण माने श्रृंग। अब देखो, तो दो श्रृंग शुंग जो है दोनों एक दूसरे के लिए कार्य कारण नहीं है, दोनों स्वतंत्र है। अब देखो, ये श्रृंग का ये श्रृंग से कोई संबंध नहीं, दोनों स्वतंत्र है। उसी प्रकार से कार्य कारण का जो संबंध है वो संबंध आप सिद्ध नहीं कर सकते। युगपत संभवे यस्माद असंबंध है। आप देखो, एक साथ दोनों को आप सिद्ध नहीं कर सकते, या तो बीज है या तो वृक्ष है। युगपत मानी एक साथ, एक साथ एक ही स्थान पर कार्य और कारण संभव ही नहीं है। और इसीलिए यहां हम जो कार्य कारण की बात करते हैं वो सिद्ध नहीं होती है। भाष्य, यथोक्तः विरोधः यथोक्तः विरोधः न युक्तः न युक्तः अभ्युपगन्तुम इति चेत चेत मन्यसे संभवे हेतुफलयोः उत्पत्तौ क्रमः एषितव्यः त्वया अन्वेष्टव्यः हेतुः पूर्वं पश्चात्फलं च इति इतश्च युगपत् संभवे यस्मात् हेतुफलयोः कार्यकारणत्वेन असंबंधः
यथा युगपत यथा युगपत संभवतः संभवतः सव्येतर गो विषाणयोः सव्येतर गो विषाणयोः। यथोक्तः विरोधः न युक्तः अभ्युपगन्तुमिति। अगर आप कहते हैं कि आपने जो हमें विरोधाभास दर्शाया है वो स्वीकार्य नहीं है, मन्यसे संभवे हेतु फलयोः, अगर आप हेतु और फल दोनों को संभव मानते हैं, अब समझो, हेतु फल उत्पत्तौ क्रमः एषितव्यः, तो फिर आपको हमें क्रम दर्शाना पड़ेगा। हेतु और फल की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति का क्रम आपको हमें दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि हेतु है वो पूर्व होता है, पहले होता है, फल फल तत्पश्चात। जिसको हम हेतु कहते हैं वो पहले होता है, जिसको हम फल कहते हैं वो बाद में होता है। इतश्च युगपत् संभवे, दोनों एक स्थान पर नहीं हो सकते, बीज कार्य भी होगा कारण भी होगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इतश्च मन इस कारण से, युगपत् संभवे यस्मात्, दोनों एक कार्य और कारण हेतु और फल जो है दोनों एक साथ तो संभव ही नहीं है। बीज या तो कार्य होगा या कारण होगा, कारणत्व और कार्यत्व दोनों बीज में संभव ही नहीं है। यथा युगपत् संभवतः, जिस प्रकार से गाय के दो सिंग होते हैं वो परस्पर उनका कोई संबंध नहीं है, उनका कोई कार्य कारण संबंध है ही नहीं। आप देखिए दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, गाय के जो सिंग है वो दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और दोनों का कोई कार्य कारण संबंध है ही नहीं। लेकिन यहां तो आप कह रहे हैं हेतु शब्द ही पूर्व सिद्ध करता है कि वो किसी का कारण है, फल ये सिद्ध करता है कि ये किसी का कार्य है। लेकिन वो संबंध आप कैसे सिद्ध करेंगे, वो क्रम आप सिद्ध कैसे करेंगे? और इसीलिए प्रतित्याक्रम विस्वीकारवद उत्पत्ति है। आप देखो, ययोः युगपत् संभवतः तयोः न कार्य कारणत्वम्, एक साथ है अगर आप कहेंगे तो दोनों में कार्य कारण का संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि हेतु पहले होता है और फल जो है वो बाद में होता है, पश्चात होता है, युगपत नहीं है संभव। और इसीलिए व्याप्ते है व्यक्तत्वात् क्रमस्य आवश्यकता इत्यर्थः। अगर आप हेतु फल कह रहे हैं तो वो क्रम उनका आवश्यक है, और क्रम है यहां हम सिद्ध नहीं कर सकते, और युगपत भी हम नहीं कह सकते। आप देखो पहले कौन है ये क्रम नहीं दर्शा सकते हम, और एक साथ भी दोनों संभव नहीं है। बीज कार्य भी है कारण भी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और इसीलिए आगे वो जो कहा वही आगे समझाते हैं कि कहा संबंध न, तो वो असंबंध है, संबंध संभव नहीं है। आप समझो तो वो संबंध क्यों नहीं है? भाष्य कथम कथम असंबंधः असंबंधः इत्याह इत्याह। अब दोनों कार्य कारण का जो संबंध जो है वो संबंध ही नहीं है। वो कैसे नहीं है वो आगे की कारिका में समझाते हैं। कारिका नंबर 17। फलादुत्पद्यमानः सत् फलादुत्पद्यमानः सत् न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्धः कथं हेतुः अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलम् उत्पादयिष्यति फलम् उत्पादयिष्यति।
फलाद उत्पाद्यमानः सत न ते हेतु प्रसिद्ध्यते। अब आप कह रहे हैं हेतु से फल है और फल से हेतु है। अगर ये क्रम आप दर्शा रहे हैं, ये संबंध आप दर्शा रहे हैं, तो वो संभव ही नहीं है। फलाद उत्पद्यमान है, अब देखो उत्पन्न हुआ जो फल है वो कभी भी किसी का हेतु, आप देखो, नहीं बन सकता, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वो उत्पन्न हुआ है, फल है, तो वो हेतु कैसे बनेगा? और जो अप्रसिद्ध हेतु है, कथम फलम उत्पादित, उससे फल की उत्पत्ति आप कैसे करेंगे? और इसीलिए भाष्य जन्यात् स्वतः अलब्धात्मकात् फलाद उत्पद्यमानः सत शशविषाणादेः इव असतः न हेतुः प्रसिद्ध्यति जन्म न लभते। जन्यात् स्वतः अलब्धात्मकात् फलात् उत्पद्यमानः, जिसको आप फल कहते हैं, फल क्या है? उत्पद्यमानः, जिसकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए, तो जिसकी उत्पत्ति हुई है वो तो पहले नहीं था, अलब्ध है, फिर उसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए, वो किसी का कारण कैसे बनता है? नाते हेतु प्रसिद्ध, वो कभी भी किसी का कारण नहीं बन सकता है। और अगर आप कहते हैं कि ये शरीर जो फल है उसे धर्म अधर्मादि उत्पन्न होते, हेतु उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये शरीर ही स्वयं फल है, तो ये फल है और फल होते हुए उसमें वो हेतु नहीं बन सकता है, तो फिर उससे धर्म अधर्मादि उत्पन्न कैसे होंगे? क्योंकि आपने कहा ये कार्य है, तो ये कार्य है, तो वो प्रसिद्ध अप्रसिद्ध हेतु माने वो हेतु नहीं बन सकता है, क्योंकि कार्य कारण नहीं बन सकता है, कारण कार्य नहीं बन सकता है। आप समझो, क्योंकि आपने ही कह दिया कि ये उत्पन्न हुआ है, फल है, तो वो हेतु कैसे बन सकता है? और अगर ये शरीर से धर्म अधर्मादि उत्पन्न हुए, ऐसा आप कहते हैं, जो क्रम अगर हम कहते हैं, तो जो फल है जो है ही नहीं, उससे फिर नई वस्तु की उत्पत्ति कैसे करेंगे आप? शशविषाणादेः अवा इव असतः न हेतुः प्रसिद्ध्यति। अब वो तो शशविषाणवत है ही नहीं, हेतुत्व है नहीं। ये शरीर अगर फल है तो उसमें कारणत्व नहीं। अब वो जो जिसमें कारणत्व ही नहीं है, उससे नया कार्य कैसे उत्पन्न होता है? जन्म न लभ्यते, न लभते। और अगर ये फल है जिससे हेतु वो कभी बन नहीं सकता, उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो क्या होगा आगे? अब अलब्धात्मक असिद्ध है। देखिए, शशविषाणाद अकल्पः तव कथम फलम उत्पादयिष्यति अलब्धात्मकः असिद्धः सन्। ये फल है, हेतु है नहीं, तो अगर कारणत्व उसमें नहीं है, तो जिस प्रकार से शशविषाण जो है, शशविषाणादि कल्पः,
कल्प माने समान। शश श्रृंग है ही नहीं, आप देखिए। अब जब शश विषाण माने शश श्रृंग है ही नहीं, उससे किसी की उत्पत्ति होगी, आप कैसे कह सकते हो? और इसीलिए नहीं नहीं इतर इतर अपेक्ष सिद्धयो हो, इतर इतर अपेक्ष सिद्धयो हो, शशाण विषाण कल्पयो हो, शश विषाण कल्पयो हो, कार्य कारण भावेन संबंधः क्वचिद्दृष्टः अन्यथा वा इति अभिप्रायः अलब्धात्मकः असिद्धः शश विषाणादिकल्पः तव। जो फल है उसमें हेतुत्व है नहीं शश विषाणवत। आप देखो, अगर आपकी दृष्टि से अगर देखते हैं तो जो हेतु ही नहीं है उससे किसी फल की उत्पत्ति कैसे होगी? शश विषाण का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से फल कथम फलम उत्पादिष्यति, किस प्रकार से आप फल की उत्पत्ति करेंगे? नहीं इतर इतर अपेक्ष सिद्धयो हो। अब दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। वृक्ष के लिए बीज कारण है और बीज के लिए वृक्ष कारण है। अब देखो, और इतर इतर अपेक्षा है। वृक्ष के लिए बीज की अपेक्षा है, बीज के लिए वृक्ष की अपेक्षा है। आप देखिए, तो दोनों एक दूसरे पर आधारित है, आश्रित है। आप देखिए, और इसीलिए शश विषाण कल्पयो हो, कार्य कारण भावेन संबंध क्वचित दृष्ट है। तो दोनों को कार्य कारण का संबंध आप कैसे सिद्ध करेंगे? किसी भी जन्म के लिए हमें कार्य कारण का संबंध सिद्ध करना पड़ेगा। मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। आप देखिए, लेकिन यहां कार्य कारण का संबंध आप कैसे सिद्ध करेंगे? कार्य कारण भावे न संबंध है कचित दृष्ट है न। आप देखो, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होने के कारण दोनों में कार्य कारण भाव जो है वो संबंध आप सिद्ध नहीं कर सकते। अब देखिए, और इसीलिए अन्यथा वा इति अभी, अन्यथा माने कि वो संबंध संभव ही नहीं है। आप संबंध सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये संबंध ही संभव नहीं है। किसी प्रकार से भी ये संबंध हम सिद्ध नहीं कर सकते। और अगर संबंध ही सिद्ध नहीं हुआ तो कार्य कारण ही नहीं है। अब कार्य कारण नहीं है तो जन्म मृत्यु भी नहीं है, अजातवाद है। और इससे सिद्ध क्या होगा? अजातवाद ही सिद्ध होता है। आप समझे, जन्म अगर आपको सिद्ध करना है तो कार्य कारण को सिद्ध करना पड़े। कार्य क्या है और कारण क्या है? देखो, इसीलिए हम चक्र, संसार चक्र क्यों कहते हैं? संसार चक्र इसलिए कहना पड़ता है कि कोई आदि कोई है नहीं, कोई कार्य कारण हम सिद्ध नहीं कर सकते। अनादि, आप समझो, अनादि है माने कि अनिर्वचनीय। ये कार्य है, ये कारण, ऐसा निश्चय हम नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जिसको आप जन्म कहते हैं वो स्वयं अनिर्वचनीय है, वो विरोधाभासी है। ऐसा ही है, आप कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।